तो स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.2। उसका पहला पार्ट है ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसका मतलब है जो आपके पास वैल्यू दी गई है उनको ऐड करें। जैसे यहाँ पे x, पहला हमारा इसका क्वेश्चन है x डिवाइडेड बाय 2 कॉमा x डिवाइडेड बाय 5, यानी हम इस कॉमे की जगह पे प्लस लिखेंगे। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। x डिवाइडेड बाय 2 कॉमे की जगह पे मैंने आपको बताया था प्लस लिखेंगे x डिवाइडेड बाय 5। अब इस 2 और इस 5 हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 2 और 5 का एलसीएम 10 आएगा। हम यहाँ पे 10 लिख देंगे, दोनों साइडों पे 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1s are 2 5s are 5 1s are 5 2s are। यानी अब इस 5 को इस x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 2 को इस x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5x प्लस 2x। अब 5x प्लस 2x पहले हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब हम इसका ऐड करते हैं। अगर ये डिवाइड हुए तो हम डिवाइड कर देंगे, वरना वैसे छोड़ देंगे। 5 प्लस 2 7x डिवाइडेड बाय 10। तो स्टूडेंट्स ये डिवाइड नहीं हो सकते, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 9। अब पहले x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा की जगह पे हम प्लस लिख देंगे x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 9। स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पर भी पहले इन दो वैल्यू का एलसीएम ले लेंगे। पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 का एलसीएम और 9 का एलसीएम। 2 1s are 2 का टेबल 9 पे नहीं जाता, हम 9 वैसे ही लिख देंगे। अब 3 का टेबल 9 पे जाता, हम 3 लिखेंगे पहले। 3 ये 1 वैसे ही आ जाएगा। 3 3s are 9, 3 1 ये 1, 3 3s are 9, 9 मल्टीप्लाई 2 18, यानी हमारा एलसीएम आएगा 18। अब इस 18 को हम दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18, 9 1 9 2 टाइम, 2 1 2 9 टाइम। अब इसी 9 को x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 2 को x प्लस 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। पहले हमारे पास वैल्यू क्या है x माइनस 2 प्लस 2, उस साइड पे या इस साइड पे, जिस साइड पे आप लिख देंगे 2 को मसला नहीं है। x प्लस 10 हमने 2 को इस साइड पे लिख दिया। अब इस 9 को x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को x प्लस 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 9x माइनस 18 प्लस 2x प्लस 20 डिवाइडेड बाय 18। अब x वाली वैल्यू अलग कर देंगे और कांस्टेंट वैल्यू को अलग कर देंगे। 9x प्लस 2x माइनस 18 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 18। 9 और 2 9 2 11x आ जाएगा। 11x। अब ये देखें बड़ी वैल्यू के साथ क्या है प्लस, हम यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। 20 में से 18 गए तो 2 आएगा हमारे पास, हम यहाँ पे 2 लिख देंगे डिवाइडेड बाय 18। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 4 कॉमा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 कॉमा 5x डिवाइडेड बाय 2। अब हम स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे कॉमा होगा आपने वहां पे प्लस लिख देना है। हम पहले वहां पे लिख लेते हैं 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 4, कॉमा है तो हम क्या लिखेंगे प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पर भी कॉमा है तो हम यहाँ पे प्लस लिख लेंगे और अगली वैल्यू क्या है 5x डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स हम इनका एलसीएम ले लेंगे। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। अब हम इनका एक साइड एलसीएम लिख लेते हैं। अब हम इनका एलसीएम लिख यहाँ पे वर्किंग हम लिख लेंगे। वर्किंग हमने किन किन वैल्यू का एलसीएम लिखना है वो पहले लिख लेंगे। 4 7 और 2। पहले हम 2 लिख लेंगे। 2 2s are 4, 7 1, 2 1s are ये 7 ये 1 और 7 1 टाइम 1 1 1। ओके। अब हमने हमारा एलसीएम क्या है 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 2s are 4, 4 मल्टीप्लाई 7 28 आ जाएगा। हमारा एलसीएम क्या है स्टूडेंट्स 28। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था इसी 28 को तीनों साइडों पे, पिछले क्वेश्चन में तो 2 साइड थी,
इस क्वेश्चन की इतना, देखिए यहाँ पर 3 साइड है, हम इस 28 को तीनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 28 को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 28 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1s are 4 1s are और 4 7s are, 7 1s are 7 4s are, 2 1s are 2, 14 टाइम यहाँ पे 4 आ जाएगा। मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे 4 आएगा। अब हमने 7 को 4 प्लस एक्स साथ मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पे जैसे 4 प्लस एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस 7 को हमने 28 को 7 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 4 आया था। हम इसी 4 को x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई x माइनस 1 प्लस, अब 14 है, 14 मल्टीप्लाई 5। तो स्टूडेंट्स अब हम इसी 7 को जो हमने यहाँ पे निकाला था, 7 को 4 प्लस एक्स के साथ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, और इसी 4 को x माइनस 1 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और इसी 14 को 5x के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 आपको पता है 24 होता है, 24 प्लस 7 को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7x आएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 7x प्लस, अगर हम जैसे 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो जैसे यहाँ पे 7 को x के साथ मल्टीप्लाई किया था, क्या आया था, 7x। अब यहाँ पे 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4x, यहाँ पे लिख देंगे 4x प्लस माइनस, माइनस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 ही आएगा, प्लस अगर हम 14 को 5x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 70x। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें, 70x डिवाइडेड बाय 28। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। अब हम इसी वैल्यू में से जो x वाली वैल्यू है उनको अलग कर लेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको अलग कर लेंगे। पहले हम x वाली लिखेंगे फिर कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे। x वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, 7x प्लस 4x प्लस 70x, क्या आएगा स्टूडेंट्स, 7x प्लस 4x प्लस 70x, ये 7x आ गया, ये 4x आ गया, ये 70x आ गया। अब हम यहाँ पे 24 के प्लस में है, हम यहाँ पे प्लस 24 लिख देंगे, यहाँ पे माइनस 4 ये वाला डिवाइडेड बाय 28। तो स्टूडेंट्स अब हम 7 ये x वाली वैल्यू इनको ऐड कर लेंगे और जो x वाली नहीं है उनको भी ऐड करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू है प्लस माइनस कर लेंगे। 7 प्लस 4 क्या आएगा, 11x में 70x पुट करें तो ये आएगा 81x। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 81x, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस बड़ी वाले के साथ क्या है, प्लस, हम यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 24 आया, 7 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 7x आया, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 4 आया। अब इसी 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -4 आ गया। अब 14 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 70x आ गया डिवाइडेड बाय 28। अब हम कांस्टेंट जो वैल्यू है उनको अलग कर लेंगे और x वाली वैल्यू अलग करेंगे। पहले हम x वाली लिख देंगे, बाद में कांस्टेंट वाली लिखेंगे। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले हम x वाली लिखेंगे। x वाली हमारे पास कौन कौन सी है, 7x प्लस 4x प्लस ये 70x, ये लिख देंगे 70x। तो स्टूडेंट्स हमने x वाली पहले लिख दी है, 7x आ गया हमारे पास, 4x भी लिख दिया है, 70x भी लिख दिया है। अब हम पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे, प्लस 24 में है, किसमें है, प्लस में। इसके साथ कोई, जिस वैल्यू के साथ कोई साइन हो यानी उसके साथ प्लस साइन है, हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 24 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 28। अब हम स्टूडेंट्स x वाली वैल्यू को प्लस कर देंगे और कांस्टेंट वैल्यू को प्लस माइनस कर देंगे। 7x प्लस 4 ये 11x आ जाएगा, प्लस 70 ये 81x आ जाएगा, 81x प्लस 24 में से 4 गए 20 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 28। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x डिवाइडेड बाय x प्लस 5 कॉमा 10 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 25। स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉमा है तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, पर हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। तो सोल्यूशन में पहले हम 3x लिख देंगे
डिवाइडेड बाय x प्लस 5। कॉमा की जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस 10 डिवाइडेड बाय, अब ये देखें यहाँ पे 5x प्लस 25 है। मुझे यहाँ पे अगर हम कोई एक वैल्यू इसमें अगर हम 5 यहाँ से कॉमा ले लें, यहाँ पे अगर हम 5 कॉमा लें, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 5x प्लस 5। अगर हम इसी 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5x आ जाएगा, और इसी 5 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें ये 25 आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 5 एक आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 5 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, यानी ये कॉमा आ जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 5। अब यहाँ पर भी 5 ब्रैकेट में है x प्लस 5, यहाँ पर भी 5 ब्रैकेट में है x प्लस 5। अब हम इसी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ। अब ये देखिए ये 5 इसके साथ कैंसिल हो गया, x प्लस 5 भी इसके साथ कैंसिल हो गया, x प्लस 5 x प्लस 5 के साथ कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, 5, और मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करना है, 3x। यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं बचा तो हम यहाँ पे 10 ही लिख देंगे, प्लस 10, 5 3 आर 15x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट में है x प्लस 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी 5 कॉमन आ रहा है, हम यहाँ पे लिख देंगे 5 ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 3x, यहाँ पे 3x प्लस 2 क्या बचेगा, 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू x प्लस 5। क्या आएगा स्टूडेंट्स, 5 इंटू x प्लस 5। अब ये 5 ये डिवाइडेड बाय 5 ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा आंसर आएगा 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। ये हमारा आंसर आएगा, ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 24x डिवाइडेड बाय 6x माइनस 18 कॉमा 3 ब्रैकेट में 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो स्टूडेंट्स कॉमा की जगह हम प्लस लिख देंगे। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन 24x डिवाइडेड बाय 6x माइनस 18 कॉमा की जगह में प्लस आ जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीचे जो वैल्यू है 24x के नीचे डिवाइड में जो है, अब अगर हम जैसे ये 6x माइनस 18 अगर हम लिखें 6 मल्टीप्लाई x, हाँ यही लिखते हैं x माइनस 3। अगर 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 x आ जाएगा, माइनस ये माइनस आ जाएगा, 6 को अगर इस 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाएगा। इसी वैल्यू 6 ब्रैकेट में x ब्रैकेट में क्या x माइनस 3 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 24x डिवाइडेड बाय 6 इंटू x माइनस 3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं आप 6 कॉमा आ जाएगा हमारे पास, हम यहाँ पे 6 कॉमा ले लेंगे, x माइनस 3 इस वैल्यू में भी है उस वैल्यू में भी है, यानी ये भी कॉमन में आ जाएगा x माइनस 3। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हम 6 ब्रैकेट में x माइनस 3 हम इसे दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 नहीं है तो ये 6 के साथ कैंसिल हो ही नहीं सकता, x माइनस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 24x यहाँ पे बच जाएगा प्लस 6 3 18 ब्रैकेट में 1 प्लस x। अब हम यहाँ पे जगह कम है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसका यहाँ पे सोल्यूशन कर लेते हैं। 24x प्लस, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप 18 1 प्लस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 18 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा प्लस 18x डिवाइडेड बाय
6 ब्रैकेट में x माइनस 3। 18 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 18 आ गया, और 18 को x के साथ मल्टीप्लाई करना था 18x आ जाएगा। 24x प्लस 18x प्लस 18 डिवाइडेड बाय 6 ब्रैकेट में x माइनस 3। अब 24x प्लस 18x आएगा, यह आ जाएगा 42x। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें। 42x प्लस 18 डिवाइडेड बाय 6 इंटू x माइनस 3। स्टूडेंट्स 42x प्लस 18x, 42x ये अलग वैल्यू है, 18 ये भी एक अलग वैल्यू है, और डिवाइडेड बाय यानी 6 ब्रैकेट में x माइनस 3, ये दोनों के नीचे आ जाएगा, दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है। 42x, अब मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ। 42x डिवाइडेड बाय 6 ब्रैकेट में x माइनस 3 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 6 इंटू x माइनस 3। 6 1, ये 6 1 6 3 टाइम आ जाएगा, 6 1 6 7 टाइम आ जाएगा। क्या आएगा? 6 7 टाइम। हमारे पास आंसर क्या आएगा? 7x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस 3। आप सोच रहे होंगे, मैं थोड़ा यहाँ पे एक साइड पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा। हमारा आंसर आएगा 7x प्लस ये प्लस, मैंने आपको यहाँ पे बताया ये दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है। अगर x माइनस 3 और x माइनस 3 दोनों एक सेम वैल्यू है, हम इसको एक भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लिख लें x माइनस 3 प्लस प्लस यहाँ पे क्या है 3, तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं।